आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं टॉपिक पर, वह टॉपिक है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन आपके वन लाइनर हैं और कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसी को ध्यान में रखकर आपकी वीडियो तैयार की गई है। और इससे पहले भी हमने आपको 6 वीडियो भारतीय संविधान की प्रोवाइड की हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो लोग नए हो चैनल पर, वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। और आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 74 और 75। यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारतीय संसद को। अगला क्वेश्चन है, वह अनुच्छेद जो संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 323B। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका अनुच्छेद है 32। और इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन है, संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से भारतीय संविधान में अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो इसमें जो 4 अनुसूचियां जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय जो संविधान था, मूल संविधान, उसमें 8 अनुसूचियां थीं और उसमें 4 अनुसूचियां नई जोड़ी गई थीं। अब वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 हो चुकी है। वह विषय जिसको राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो इसका आंसर है शिक्षा। भूमि सुधार विधानों को भारत के संविधान की यानी कि किस अनुसूची में रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी मौलिक अधिकारों के हनन के लिए निरस्त घोषित ना किया जा सके? तो आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय राज्य या भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को दर्शाता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25। भारतीय संविधान के यानी कि किस भाग को ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तो भाग 3, भाग 4 इसका आंसर है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने BG खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग की नियुक्ति की थी। तो ये नियुक्ति की थी 1955 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं को भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15(3) में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सरकार को पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 44। संसद अपशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 इसका राइट आंसर है। और देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद से उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार,
सम्मान का अधिकार, सुनवाई का अधिकार निकाले हैं। तो अनुच्छेद 21 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व यानी कि भारत के राज्यों पर लागू नहीं होती है, नागालैंड पर लागू नहीं होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व के यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में संहिताबद्ध किया गया है। तो इसका आंसर अनुच्छेद 75(3). भारत के संविधान के भाग 9A में क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है शहरी क्षेत्र को। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है 267। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। भाग 9 में भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, अनुच्छेद 343। भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है, अनुच्छेद 323A से। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं त्रिपुरा राज्य पर। वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, बेरोबारी केस इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में यह कथन है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही एकत्र किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 265 इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है, अनुच्छेद 19(1) DE 301 एवं 301 से 307 द्वारा। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में किया गया है, अनुच्छेद 331। भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 333 में। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 के में इसकी बात बोली गई है। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित हैं, अनुच्छेद 371। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए। समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करता हो तो संविधान में अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, पहली अनुसूची में बात बोली गई है। संविधान की 4थी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता इसके अंतर्गत नहीं आती है। विवाह विच्छेद गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, यानी कि समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल दंड प्रक्रिया इसका राइट आंसर है। यानी कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार उल्लेखित है 7वीं अनुसूची में। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है, 7वीं अनुसूची आंसर है। आर्थिक नियोजन संविधान यानी कि भारतीय संविधान में सम्मिलित है, समवर्ती सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, 9वीं अनुसूची आंसर है। भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। अगर 22 भाग नहीं आए ऑप्शन में तो आप 25 भी लगा सकते हैं।
इसके बाद है भारतीय संविधान का भाग, यानी कि संविधान का भाग यानी कि 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण एवं एंग्लो इंडियन समुदायों के प्रतिनिधियों से संबंधित है। संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। भाग 9 में नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं करता है पारसी धर्म मानने वालों को। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में या अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची यानी कि संघ सूची में उल्लेखित नहीं है, गैस इसके अंतर्गत नहीं आती है। भारतीय संविधान ने अपशिष्ट अधिकार को दिया है संघीय सरकार को। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय परिगणित है, संघ सूची के अंतर्गत आता है ये। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा, अनुच्छेद 393 में बात बोली गई है। संविधान में संसद के किसी सदन के सदस्यों का पद सदन की अनुमति के बिना 7 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित किया जा सकता है। ये बात बोली गई है अनुच्छेद 101(4) में। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है, अनुच्छेद 103 में बात बोली गई है। इसके बाद है भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान करता, अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी रूप से। भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार आया अनुच्छेद 16(4) में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता अंत कर गई है, यानी कि अंत कर दिया गया अस्पृश्यता यानी छुआछूत बोलते हैं इसको, अनुच्छेद 17। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 253 आंसर है इसका। वे 3 भाषाएं जो संविधान के यानी कि 8 अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाएं। भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत लोक पद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिस रिट या याचिका यानी कि याचिका द्वारा किया जा सकता है, अधिकार परीक्षा। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय हैं 97, वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। और भारतीय संविधान का भाग यानी कि 16 संबंधित है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। कौन सा विषय भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची संबंधित है कारखाने। भारतीय संविधान की इस संवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल किया था 7वीं अनुसूची, यानी कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है। मूल भारतीय संविधान में यानी कि 22 भाषा और 395 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखना 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान का भाग 20 विधान यानी कि संविधान संशोधन से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करें।
इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का यानी कौन से भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 4A। भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल किया गया है स्वास्थ्य और स्वच्छता विषय। भारतीय संविधान के किस भाग में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है? कौन से भाग में? 13 में। भारत के संविधान का यानी कि भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध मुकदमे संबंधित है। पुलिस और लोक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। ध्यान रखना, 7वीं अनुसूची के विषय के अंतर्गत आता है। और इसके बाद इसमें दे रखा है भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है। भाग 5 में भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूची के संदर्भ में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ये बात बोली गई है। तो ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।